सुबह सुबह वह दशाश्वमेध घाट पहुंचा, जहां गंगा आरती की भव्यता ने उसके मन को छू लिया। आरती की लहरों के साथ जलते दीपक और मंत्रोच्चार ने जैसे आत्मा को शुद्ध कर दिया। वहीं से उसने एक नाव किराए पर ली और गंगा नाव सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पहुंची, जहां जीवन और मृत्यु का अद्वितीय संगम देखने को मिला। वहां अंतिम संस्कार होते देख राहुल कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आगे नाव हरिश्चंद्र घाट से गुजरी, जो मणिकर्णिका की तरह एक श्मशान घाट है, लेकिन यहाँ की कहानियां राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से जुड़ी हुई हैं। राहुल ने घाटों की पवित्रता को अपनी तस्वीरों में कैद किया। 80 घाट पर वह रुका, जहां छात्रों, कलाकारों और साधुओं की भीड़ थी। वहां की चाय, किताबें और गंगा किनारे बहती हवा ने उसे कुछ देर ठहरने को मजबूर कर दिया। अंत में उसने संकल्प लिया कि वह सिर्फ एक फोटोग्राफर बनकर नहीं, बल्कि एक साधक बनकर काशी को महसूस करेगा। बनारस ने उसे सिर्फ तस्वीरें नहीं दी, बल्कि जीवन की गहराई भी सिखाई। काशी की ये यात्रा उसकी आत्मा का परिवर्तन बन गई, जहां हर घाट एक अध्याय था और गंगा एक अनंत कथा। अगर आप चाहें तो मैं इसमें चित्र, नक्शा या पर्यटन मार्गदर्शिका भी जोड़ सकता हूं। रवि पहली बार बनारस आया था। सुबह सुबह वह दशाश्वमेध घाट पहुंचा, जहां सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों पर सोने जैसी चमक रही थी। घाट पर संत, श्रद्धालु और पर्यटक सब गंगा स्नान में लगे थे। तभी उसने देखा कि पुजारियों की टोली आरती की तैयारी कर रही है। पहुंची। नाविक ने बताया, यहां जीवन और मृत्यु एक साथ बहते हैं। ये घाट मोक्ष का द्वार माने जात। थोड़ी दूर आगे हरिश्चंद्र घाट आया। नाविक ने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। रवि की आंखों में सम्मान और जिज्ञासा थी। अंत में वह 80 घाट पहुंचा, जहां युवा, कलाकार और साधु गंगा किनारे ध्यान और बातचीत में लीन थे। वहां का वातावरण सबसे जीवंत था। एक बुजुर्ग ने, बनारस की सैर घाटों के बिना अधूरी है, हर एक दर्शन है। एक कहा,